हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, आज के वीडियो में पहले मैं बात करूंगा निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। आई थिंक यू कैन सी दैट बहुत अच्छी रैली चल रही है फिलहाल मार्केट में, एंड आई थिंक एवरी पर्सन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट राइट नाउ, द वे मोमेंटम इज प्रोग्रेसिंग इन निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट्स। दूसरी मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के ऊपर, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो रैली आई, इट हैज बीन अ वर्टिकल 90 डिग्रीज रैली, एंड बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन हमने देखा है बैंक निफ्टी के बारे में। और वो तीन स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रैली, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपडेट दूंगा अपने रीसेंट पिछले कुछ वीडियोस में मैंने जो स्टॉक्स शेयर किए थे वो किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। देन आई विल ऑल्सो अपडेट अबाउट टू न्यू इंडेक्सेस। न्यू मतलब नए नहीं, बट आई थिंक वो इंडेक्सेस काफी ज्यादा ओवरबॉट थे, थोड़े से करेक्ट कंसोलिडेट हुए हैं और लगता है कि शायद अभी पार्टिसिपेट करना चालू करना चाहिए, तो उनके बारे में भी बात करूंगा। एंड एज यूजुअल एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। पिछले मेरा जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म वीडियो था उसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट ट्रेंड इज अप, मोमेंटम इज फाइन, और जो नेक्स्ट लेवल होगा निफ्टी फ्यूचर्स का टेस्ट करने का वो शायद से 25,700 और उसके बाद 25,850 830 के करीब, 25,800 के करीब होगा। बिकॉज यहाँ पे एक डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये एक 1.272% फिबोनाची एक्सटेंशन है। वीकली चार्ट्स में अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट्स में वी आर करंटली ट्रेडिंग अबव अ रेजिस्टेंस, बिकॉज वीकली चार्ट में जो रेजिस्टेंस था वो 25,400 पे था। जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में वो है मंथली चार्ट्स पे, दैट इज ओ ईयर, एग्जैक्टली जस्ट बिलो द प्राइस 25,760। प्राइस से थोड़ा सा नीचे है बट यू कैन से नियर द प्राइस। सो यानी कि डेली चार्ट और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट दोनों में हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशली जो मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है ना, वो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रेजिस्टेंस का भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। सो इसके साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो आरएसआई है फिलहाल वो 82.34 है, यानी कि यस मार्केट्स आर ओवरस्ट्रेच्ड, ओवरबॉट, बट अभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, एनी नेगेटिव सेंटिमेंट इज नॉट विजिबल इन द चार्ट्स। यस, जहां जहां आपने ट्रेड्स इनिशिएट किए थे, जहां पे वर्टिकल रैलीज आई हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स में, एक स्टॉक में मैंने जो शेयर किया था प्राइवेट बैंकिंग के बारे में उसमें मैं अपडेट दूंगा, वहां पे भी वर्टिकल रैली आई है। इट इज टाइम टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। ज्यादा ग्रीडी बनने के बजाय इट इज टाइम टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। उसके बाद आई थिंक पीपल कैन होल्ड विथ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। थोड़ा सा सेफ्टी रखना भी जरूरी होता है मार्केट में कभी कभार। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे ये जो रैली आई है पूरी, दिस इज अ वेरी वेरी वर्टिकल रैली, दिस इज एन एक्सट्रीमली वर्टिकल रैली यू कैन से। देखिए मूविंग एवरेजेस कहां पे है, प्राइस कहां, करेक्ट। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जब भी ये वर्टिकल रैली आती है मार्केट में, कुछ कुछ लोग तो डर जाते हैं, पर इतना वर्टिकल रैली आया तो अभी नीचे गिर जाएगा। आई डोंट थिंक सो, इट इज एनीथिंग, इट मेक सेंस और समथिंग, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि यस, एक वर्टिकल रैली के बाद एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। बिकॉज एनी रैली इफ यू वांट टू continue you need some sort of consolidation, so I assume some sort of consolidation you will see through, because we are also near all time high। कभी कभार कैसा होता है कि एक दो दिन प्राइस जो है ना वो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज दे देता है एंड देन अगेन इट क्लोजेस डाउन। आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन, बट इफ इट हैपेंस वन शुड नॉट बी सरप्राइज, एंड थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन रेदर देन अ प्राइस कंसोलिडेशन इज ऑल्सो वेलकम। एंड अगर छोटा सा रिट्रेसमेंट भी होता है, आई डोंट थिंक सो इट शुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स कब रोज ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, एंड स्पेशली इन बैंकिंग पैक इफ यू सी, PSU banks have not at all performed. You see the way PSU banks, there is no momentum over here. There is, you can see direction is also down. Only thing is that we are holding on with this moving average, और यहाँ पे एक फिबोनाची का सपोर्ट है। तो अगर ये लो है, इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है, then there can be a problem in PSU banks. Although there is one particular stock which is looking slightly better than other stocks is AU Bank. As of now, it is overbought. As of now, it is overstretched. If it retraces and comes to a proper level, और वो टाइम पे अगर PSU banks ने भी परफॉर्म करना चालू किया तो शायद स्विंग ट्रेडर्स को AU बैंक में
मौका मिल सकता है, बट नॉट एज ऑफ नाउ. आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच, एंड आई विल अपडेट अबाउट द सेम, डोंट वरी. If you look at the private banking pack is, you can say, the charmer over here. Charmer yani ki the index which has taken the Nifty higher, and it has taken up vertically thanks to especially HDFC Bank, one of the biggest stocks in our index. You can see even यहाँ पे आपने HDFC Bank आप सोचिए ऐसा रैली कब देखा होगा. So I guess it's time. When it will happen, I don't know, but some sort of consolidation is necessary. Second stock which has been responsible for dragging Nifty higher is obviously Kotak Bank. And the one which I shared with all of you was ICICI Bank. ICICI Bank मैंने शायद कुछ दिन पहले शेयर किया था 1238 के करीब. तो 1238 वाला स्टॉक अगर आप देख सकते हो तो ऊपर ऑलमोस्ट 1359 1360. और आप सोचिए ICICI बैंक में वर्टिकल रैली आपने कब देखा होगा. So this is a clear cut vertical. This is not exactly 90 degrees, but it's close to that. I think it's time to book partial profits over here, because अगर मैं यहाँ पे Fibonacci extensions का भी अगर यूज करूँ, so you can see we have been able to surpass this particular Fibonacci extension. The next resistance is close to 1410, but I think इतना बढ़िया रैली के बाद partial book करना बनता है. ठीक है. Energy pack. Now energy pack, what you can see is that especially अगर आप weekly chart देखोगे, weekly time frame में you can see there is a sideways move over here. Even in the monthly time frame chart, it's a sideways move. Daily time frame chart में choppiness, volatility है. So I guess it's not a very good time to participate in the energy pack. हालांकि एक स्टॉक जो मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था वो चला भी बहुत अच्छा था. I think 25-26% चला था. That was Hind Petroleum. मैंने शेयर किया था शायद यहाँ पे. उसके बाद ये ऊपर गया. Now it has come down. Now it is again trading at a very decent support. ये जो पूरा एक सपोर्ट बैंड में आपके साथ शेयर करूंगा. हाँ, ये रहा. सो द कोऑर्डिनेट्स आर 393.65 से लेके 389.95. तो जब तक इसके ऊपर है और अगर इसमें आर्ली या तो 2 आर्ली चार्ट्स में अगर इसमें ब्रेकआउट आता है, then I think short term momentum traders या swing traders can fancy their chances in this particular stock. बट इसके अलावा किसी स्टॉक में उतना ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग इस सेक्टर में नहीं लग रहा. मेटल पैक. नाउ मेटल पैक अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम चार्ट इट्स फाइन. वीकली में इतना कुछ खास नहीं है. इट्स जस्ट गोइंग अप एंड डाउन. इवन इन द डेली चार्ट अगर आप ठीक से देखोगे, डेली चार्ट में इट वाज अ वेरी गुड पुल बैक. सडनली देन ऑन दीज 2 days मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन. थैंकफुली ये लो नहीं टूटा. वापस मेटल्स ने पुल बैक दिया, बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक इवन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. आई थिंक ये जिस दिन टूटेगा ना, देन यू विल बी एबल टू सी अ डिसेंट रैली ऑन द अपसाइड. नाउ जो स्टॉक्स मैंने शेयर किए थे, एक था JSW स्टील. JSW स्टील आई गेस इट्स स्टिल रैलिंग प्रीटी नाइसली. जिंदाल स्टील एंड पावर अगर हम देखते हैं तो जिंदाल स्टील एंड पावर इनिशियली उसने बहुत ही अच्छा रैली दिया. नाउ इट इज रिट्रेसिंग and I can say there's a little bit loss of momentum, but it's fine. जब तक ये स्टॉक 980 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं. One it starts closing below 980s, then I think slowly and steadily the rally will start fizzling out of this stock. One more stock which I have shared is Hind Copper. Hind Copper, I think initially it gave a breakout, it came down, and now it's trying to recollect itself. It's trying to go back up, but it will need to close above 335 or 336 with a positive big green candle for the momentum to continue. So अगर मैं मेटल पैक की बात करूं तो मेटल पैक में मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि इट्स एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक. इट्स नॉट लाइक फार्मा और आईटी पैक के एक सेक्टर चला तो उसके साथ सब स्टॉक्स चल दिए. नहीं, आपको 6-7 स्टॉक में हार्डली 2 या 3 स्टॉक मिलेंगे. सो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू सिलेक्ट गुड स्टॉक्स तो आप दूर ही रहिए मेटल पैक से. वो आपके लिए बेटर. बिकॉज अगर आप टाटा स्टील का चार्ट देखोगे, विच इज यू कैन से द लीडर ऑफ द पैक, in fact it is just consolidating and going sideways or basically going down at times. यहाँ से यहाँ पे नीचे, यहाँ से यहाँ पे नीचे. So you need to identify which stock can outperform, otherwise you won't be able to make money, right? Auto pack. Now auto pack में momentum अच्छा है, trend भी ठीक ठाक है, and there is one stock which is, you can say, looking nice in the monthly, in the weekly time frame chart. डेली टाइम फ्रेम चार्ट में थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, बट इफ यू कैन वॉच प्रॉपरली यहाँ पे एक गैप है.
So it is at a decent support मेरे हिसाब से. Now if यहाँ से एक pullback rally वगैरह कुछ आया, especially in the hourly time frame chart or in the 2 hourly time frame chart, then I think so there will be a decent chances for the swing traders और short term momentum traders. But मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे जो breakout आएगा या यहाँ पे जो pullback भी आएगा, it may not be very smooth. It could be volatile. So you need to be a little bit careful. And one of the main reasons are these resistances. You can see resistance over here, resistance over here. So you'll need to be a little bit more careful in that. Okay. So पूरे auto pack में मुझे as a swing trader एक ही stock पसंद आया. Finance pack, I think it is still very strong. Momentum is fine, trend is fine, but it is overstretched. It's time to trail your stop losses pretty tightly and book partial profits. Booking 50%, 60% is the name of the game right now. Consumption pack, again, I would say same thing. Very high momentum, very good trend, very strong. Keep trailing your stop losses, keep them tight. So as soon as price retrace, whenever it happens, you can lock in your profits and exit the market. FMCG pack continues to go higher. As of now, I have no view on any of the stocks in this particular sector. It is looking strong, but I will wait for a better risk reward ratio. Infra pack मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर आ सकता है, बट आई गेस यहाँ पे एक गैप है. अगर आप देखोगे तो ये गैप कैन वर्क एज अ रेजिस्टेंस. हाँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई, then you will be able to see decent momentum on the upside. IT. Now IT is one sector जिसके बारे में मैंने बोला था कि थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन या करेक्शन दिखेगा. Yes, it is possible, but इसमें और एक चीज भी पॉसिबल है, that it is one of the leaders of the market right now. कितना कंसोलिडेट करेगा, कितना करेक्ट करेगा, उसके बारे में मैंने उतनी बात नहीं की. वो मैंने इसके लिए बात नहीं की बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन एज ऑफ नाउ आ जाए, एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा. And if it corrects further, there will be a time probably when buying will come back. Probably, I'm not saying this will happen. Whenever it happens, मैं share करूंगा आप सबके साथ कि मैं अपना अभी व्यू चेंज कर रहा हूं. So IT pack is something. अगर आप देखते हो आने वाले दिनों में मंडे ट्यूसडे को कि IT पैक नीचे भी जा रहा है, प्लीज इससे नजर हटाइएगा मत, बिकॉज आगे जाके शायद इसी सेक्टर्स में आपको ट्रेड्स मिलेंगे. फार्मा पैक के ऊपर भी मैं सेम बोलूंगा. फार्मा पैक ऊपर से नीचा है, ये मैंने बोला था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एंड दैट इज द रीजन इट हैज कम फाइन. एंड मे बी शायद और भी आ सकती है, मे बी इट कैन स्टॉप ओवर हियर, वी डोंट नो, बट इट सीम्स दैट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स. आई थिंक नेक्स्ट वीक में या उसके बाद पता चलेगा कि विल दिस करेक्शन, विल दिस प्रॉफिट बुकिंग स्टॉप, or else we'll see a little bit more profit booking and then an upline. So we'll need to wait and watch. और जब भी मुझे पता लगेगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा. PSE sector, I guess I will stay away as a swing trader. The reason for that is अगर आप स्पेशली डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में कोई ट्रेंड जैसा कुछ दिख नहीं रहा है. गोइंग अप डाउन, अगेन डाउन, अप डाउन, पुल बैक डाउन. So there is no proper structured trend which we used to have somewhere over here. This is a proper structured trend. यहाँ पे pretty choppiness दिख रहा है, तो I would stay away from timing and I would wait. Realty pack I think ये मैं काफी हफ्तों से बोल रहा हूँ that this is the support 968. ये जब तक support नहीं टूटेगा we are fine. And you can see finally prices closing above the dual moving averages in the realty pack in the weekly time frame chart. हालांकि कैंडल डेली चार्ट में बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग एट ऑल. तो जो लीडर है रियलिटी पैक का, वो है DLF. DLF हैज बीन एबल टू गिव अ वेरी स्ट्रांग मूवमेंट ओवर हियर ऑन द डे ऑफ फ्राइडे. So I think if DLF continues to move higher, then maybe the rest 4-5 stocks which are there in the realty pack might continue to outperform. तो ये हमको देखना पड़ेगा कि DLF के बाद दूसरे स्टॉक्स भी आते हैं कि नहीं. अगर आएंगे, obviously I'll share. Mid cap, I should say that little bit more choppiness in the daily chart. Weekly charts are time थोड़ा सा smoothness ज्यादा है. I think trend should continue up, but keep watch on your stop losses also. Now summing it up all, मैं इतना बोलूंगा कि we are near very important resistances. Daily chart पे resistance है, monthly time frame पे resistance है. Trend is up. There is no topping out pattern right now, but
जब भी हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हो, समझो कि अगर हम सिर्फ डेली के रेजिस्टेंस के पास होते हैं ना तो मैं उतना नहीं बोलता, बट मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो अगर आप ट्रेड्स लेते हैं, अगेन एक साथ में 4-5-6-7 ट्रेड मत लीजिएगा। यू कैन इनिशिएट 2 to 3 ट्रेड्स, सी हाउ दोज ट्रेड्स परफॉर्म, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली 1 या 2 ट्रेड्स में आपके प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसके बाद आप दूसरे ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते, राइट। सो मैं आशा करता हूं कि आपका आज का जो वीडियो था वो हेल्पफुल रहा होगा, एंड इफ यू फील दिस वीडियो हैज बीन रियली वैल्यूएबल टू यू, प्लीज लेट मी नो विथ योर कमेंट्स बिलो, बिकॉज आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे मोटिवेट करते हैं कंटिन्यूसली अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। सो प्लीज डू दैट एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद अदर ट्रेडर्स ऑल्सो जिनको इससे मदद मिल सके। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।